वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। कानपुर से एक बड़ी खबर है जहां बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। तेज आंधी और गिरते ओलों से खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। किसानों का कहना है कि महीनों की मेहनत खो गई है और उनका अब रोजी रोटी का संकट बढ़ गया है। पीड़ित किसान सरकार से जल्द मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं रायबरेली में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जिला प्रशासन ने गंभीरता से जायजा लिया। जिलाधिकारी ने गढ़ी मुतल्ली गांव जाकर खेतों और फसलों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित किसानों को राहत और मुआवजा तुरंत दिया जाए। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि हर प्रभावित किसान तक मदद पहुंचाई जाएगी। देखिए, मौसम के बदलाव के उपरांत निरंतर हमारे जो मजिस्ट्रेट्स हैं, एसडीएम्स हैं, उनके द्वारा निरंतर अपने क्षेत्र में भ्रमण करने के निर्देश दिए गए थे। प्रमुख रूप से जो फसल को क्षति हुई है या विद्युत से संबंधित या कोई एक्सीडेंट या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क से संबंधित इस तरह की कोई क्षति या पशु हानि या जनहानि के केसेस हैं, इन सभी को स्टडी करने के लिए क्षेत्र भ्रमण के निर्देश दिए गए थे। सभी मजिस्ट्रेट्स अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। मेरे द्वारा भी आज फसल की क्षति के आकलन के संबंध में भ्रमण किया गया था और पुलिस अधीक्षक रायबरेली के द्वारा भी संयुक्त रूप से विभिन्न जगहों में हमारे साथ में निरीक्षण किए। वहीं मैनपुरी में मौसम ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मूसलाधार बारिश और ओलों ने खेतों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाया। जहां लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली, वहीं किसानों का नुकसान बढ़ गया है। स्थानीय किसान अब प्रशासन और सरकार से मदद की उम्मीद कर रहे हैं ताकि उनकी फसल और आय बच सके। वहीं एटा जिले में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। गेहूं की पकी फसल और तंबाकू की फसल को भारी नुकसान हुआ है। निधौली कला और जलेसर क्षेत्रों में सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। किसान प्रशासन से राहत राशि और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं रायबरेली में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। बाइक से जा रहे युवक अनिकेत झा पर आधा दर्जन बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। सर, एक से गोली लगे सूचना क्या है? हाँ, ये युवक अनिकेत झा है। ये तुलसी नगर प्रगतिपुरम थाना में एरिया का रहने वाला है और इसके साथ मारपीट हुआ, पैर पर गोली लगने की सूचना मिली थी, जिस पर इसको यहाँ पर जिला अस्पताल में इलाजरत है और इस मामले की जानकारी की जा रही है। सर, अभी एक मामला है, क्या है मामला? ये हमारे पास अनिकेत कुमार झा, जिनकी उम्र तकरीबन 22 वर्ष है, परिजन द्वारा घायल अवस्था में ले आए गए हैं। थाना मिलीरिया क्षेत्र के रहने वाले बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान घायल हो गए थे। प्राथमिक उपचार करके भर्ती किया गया है। कुछ ऐसा बताया जा रहा है गन शॉट वगैरह है? प्रथम दृष्टया लग रहा है कि गन शॉट है, आगे जाँच में। वहीं फर्रुखाबाद में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक युवक ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर 4 लोगों को बेहोश कर दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सभी पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी युवक ने फोन पर घटना स्वीकार की है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। पिताजी का नाम? लाली में। कहाँ रहते हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ यार? हमारे घर पहले ही आया, 3 लोगों को पेप्सी में पिला के चला गया। कौन? आरिफ। और फिर हमें अपने घर पे बुला के और फिर वहाँ हमें अपने किचन में से निकलवा के फिर हमें पिलाई। वहाँ पर हमने जाके दवा कोई सुपाइट टाइप की थी, छोटी छोटी गोलियाँ पिसी हुई, उसमें पिलाई। पेप्सी हमें इन लोगों को उसमें पिलाई, क्या बोलते हैं वो वाली माजा में पिलाई, हमें थम्सअप में पिलाई। और पिलाने के बाद जो है तुरंत गायब हो गया। हमने इसे बुलाया वहाँ पर तराई में ये आया थोड़ी देर बाद, फिर ये गायब हो गया। फिर दोबारा दिखा ही नहीं जी। जब से हमने इसे बुलाया घर पे फ़ोन करके, कह रहे आ जाओ। फिर इन्हें फ़ोन करके सारा जो सबूत था अपना सारा कबूल कर दिया। फ़ोन पे रिकॉर्डिंग भी है इस बात की सारी। क्या कह रहे हो? कह रहे हमने यहाँ पिलाई है, हमें माफ़ कर दे, हमसे जो गलती हो गई है वो। फिर दोबारा दिख ही नहीं रहा ये जब से पिलाने के बाद। थाने गए थे? थाने में देखे आए रिपोर्ट। अब वो कह रहे 1-2 दिन रुको, जब कारोबार करेगा। अभी कुछ कर ही नहीं रहे। आज आए भी थे, उन्हें पता नहीं लग पाया कुछ। और 2-3 बार अस्पताल होया इसे लेके, मगर इसकी ज़्यादा कुछ तबीयत खराब है। वहीं औरैया में महाराजा निषाद राजगुहा की जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। निषाद समाज के लोगों ने शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली। सैकड़ों लोग इस आयोजन में शामिल हुए और श्रद्धा भाव के साथ जयंती मनाई।
सामाजिक एकता और संस्कृति के संदेश के लिए आयोजन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं सुल्तानपुर वाराणसी हाईवे पर एक ट्रक ड्राइवर की हत्या से सनसनी फैल गई। ट्रक में मृतक का शव मिला, जिससे सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले के खुलासे के लिए 4 टीमें गठित की गई हैं और सभी पहलुओं से जांच जारी है। 4:17 पर 112 पर संजय खत्री, जो हरिसेनगंज प्रयागराज के रहने वाले हैं, उनके द्वारा सूचना मिली कि उनका एक ट्रक है जो बहराइच से वापस आ रहा था। इसको इन्होंने जब अपने जीपीएस पे ट्रेस किया तो इन्हें पता चला कि ये इस जगह पर खड़ा है। लखनऊ बनारस रोड पे 400 kV का जो पावर हाउस है उसके गेट नंबर 3 के बाहर ये ट्रक खड़े होने की जानकारी प्राप्त हुई, जिसपे मौके पर हम सभी लोग आए हैं, थाना पुलिस सिटी, और हम सब ने आकर घटनास्थल का निरीक्षण किया तो ये पाया कि इनका जो ड्राइवर है, जो गाड़ी चला रहा था, इनका कहना है कि वो मोस्टली गाड़ी अकेला चलाता था, कोई साथ में अपने हेल्पर नहीं लेके चलता था, कई बार किसी को बिठा लेता था। प्रदीप कुमार यादव, जो भी ये भी प्रयागराज का रहने वाला है, लगभग 25 वर्ष उम्र थी। ये नॉन ड्राइवर सीट पे लेटा हुआ था, सर पे एक चोट है जिससे कुछ ब्लड लॉस हुआ है। पंचायतनामा करके इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है फील्ड यूनिट के माध्यम से। अभी जो ट्रक के अंदर वीडियोग्राफी करके और शेष जो भी एविडेंस है उनको कलेक्ट किया जाएगा। वहीं एटा जिले में तेज बारिश और आंधी के दौरान झोपड़ी गिरने से एक महिला की मौत हो गई। राम सखी पत्नी रमेश चंद्र झोपड़ी में बैठी थी, तभी अचानक ढांचा गिर गया। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उनकी जान चली गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अमेठी में सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों बाइक सवार अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए। गंभीर अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। हादसे ने पूरे इलाके में शोक और हड़कंप मचा दिया है। तो ऐसे ही खास और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।